70 सालों में उन्होंने इस तरह का रीसर्जेंट भारत नहीं देखा था। हमारे चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए, चाहे मुंबई अटैक हो जाए, हमने कभी जवाब में कोई कार्रवाई करी ही नहीं। हमने खाली एक डोजियर पकड़ा दिया, हम यूएन चले गए, हमने इस तरह की कार्रवाई की। अब हम घर में घुस के मारते हैं और बोलते हैं तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। और एक बहुत बड़ी बात हुई है कि अब इंडिया ने बोल दिया है कि ये जो वर्दी वाले हैं यही दहशतगर्द हैं, यही दहशतगर्द, और जो सलवार कमीज में है और यूनिफॉर्म में यही फर्क है। तो इनको मारना है और इनका सरगना कौन है? आसिफ मुनीर को मारना है। इसलिए यानी आसिफ मुनीर का पैनिक होना बिल्कुल सही, बहुत लाजमी है, और इसके दिन नंबर्ड हैं। आपने 45 दिन दे दिए, मैं तो कहता हूं कल भी हो सकता है 4 साल बाद हो जाए, लेकिन होगा जरूर, होगा जरूर। शैलेंद्र, बड़ा अटपटा लगता है कि मतलब भाई आसिफ मुनीर जो खुद को तमगे लटका रहा है, अपने आप को सर्वा बना रहा है, संविधान का संशोधन कर रहा है, अब डर के मारे छिपा हुआ घूम रहा है। ये नौबत कैसे आ गई उसकी? और जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के बारे में पता करना, मुनीर के बारे में मत पता करिए, पाकिस्तान आर्मी के बारे में पता करिए, क्योंकि उस बेचारे की अपब्रिंगिंग आर्मी से हुई है। अब जब वो मेजर रहा था तो वो एक कोई डेयरी फार्म था, वो उसका इंचार्ज था। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज इनटू ऑल दिस बिजनेस। जब वो सीओ बना था रेंजर्स का, तो दैट टाइम ही वाज इंचार्ज फॉर अ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, जो रियल एस्टेट वाले होते हैं, वो उनका इंचार्ज भी था। सो उससे जब ऊपर आए, अब ये जो सर ने 3 जगहों के नाम बोले हैं, मैंने लिख भी लिए इसीलिए। और बढ़िया बात देखिएगा, बिल्कुल प्रूफ की बात चल रही है। अब उन्होंने कहाँ कहाँ कमांड करी, शकरगढ़ में करी, मुरीद के में करी, गुजरांवाला में करी, तीनों जगह पर इंडिया ने ठोका इन्हें। मतलब अगर इनकी एज अ चीफ थोड़ी कोई अच्छी पकड़ होती उस जगह की, उसके जगह के नॉलेज की, आर्मी की, तो भाई साहब यहाँ पर कुछ तो करते आप, कुछ तो बचा पाते अपने आप को। आपने एक बड़ा शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कर दी, दैट वाज कि कोई आतंकी क्यों? पूरी की पूरी आर्मी आतंकी है, पूरी की पूरी आईएसआई आतंकी है। आप समझने की कोशिश करिए। आप चीफ बन जाएं, आप सीडीएफ बन जाएं, आप फील्ड मार्शल बन जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो प्रमोशन की बाकी जो एवेन्यूज हैं अपने आर्मी के अंदर, उसको तो रोक दिया ना। अब वो मिर्जा साहब चेयरमैन थे, निकाल दिए गए, चलिए जी खत्म हो गया आपका मामला। अब जो और बनना था चीफ, क्योंकि ये पहले और आखिरी होंगे शायद, जो कि अपने आप में चीफ भी है, सीडीएफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, तीनों चीजें, तो आप अपने एनिमी तो खुद बना रहे हो। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, आप कह रही थी बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो जो गन उसके तकिए के नीचे है, वो इसलिए रखी जा रही है कि किसी दूसरे के हाथ से मरने से अच्छा है खुद ही मार लो। कम से कम ये तो हो जाएगा कि देखिए जी, मैं अपने देश के लिए शहीद हो गया, मैं अपने देश के लिए शहीद हो गया। अगर आप एक अच्छा एनालिसिस करके देखें, मुनीर साहब जो है ना, वो अपने लिए सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। मतलब अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है वो अपने आप देखेंगे, इसमें कहीं मुझे कोई जरूरत नहीं लीबिया जाने की कि चलो जी वहां से इन्होंने क्या किया क्या नहीं। पॉलिटिशियंस क्यों बोल रहे हैं ये वाली बात वहां पर? क्योंकि पॉलिटिशियंस के दिल में तो है कि ये बंदा नहीं होना चाहिए, पब्लिक के दिल में है कि ये बंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि अगले दिन आपको गायब कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान की ट्रेडिशन रही है। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, मुनीर जैसे कैरेक्टर के लिए आपको कहीं किसी की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप खुद अपनी मौत इनवाइट करेंगे। चलिए, हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा है, लेकिन